सुप्रभात बच्चों, मैं प्रवीण कुमार। आज हम पढ़ेंगे वर्ग 7 का पहला अध्याय, जो एक कविता है जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 3 अगस्त 1886 ईस्वी को हुआ। और पहले अध्याय का शीर्षक है हमारा प्रोत्साहन। इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बताया है कि किस तरीके से हम नकारात्मक चीज़ों को छोड़ें और सकारात्मक रहकर अपने कर्तव्य का पालन करें। अब हम बात करते हैं हमारे पहली पंक्तियों की तरफ। तो हमारा जो पहली पंक्तियां हैं, नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जन्म हुआ किस अर्थ अहो, समझो जिसमें यह व्यर्थ ना हो, नर हो ना निराश करो मन को। कवि का तात्पर्य है, उन्होंने कहा कि तुम नर में जन्म तुम्हारा हुआ है, यानी जितने भी बुद्धिमान होते हैं उन सभी में हमारा जो जन्म है कि मनुष्य के रूप में हुआ, जो मनुष्य बहुत बुद्धिमान होता है। इसलिए तुम अपने मन को कभी निराश मत करो, उठो और कुछ काम करो, आलस में नहीं बैठो। अगर तुम्हारा जन्म हुआ है इस जग में तो अपना कुछ नाम करो, और ये जन्म जिस कारण हुआ है इसे समझो और इस जन्म को व्यर्थ ना करो। तुम नर हो, कभी निराश ना हो और कभी भी अपने मन को निराश ना करो। हमारी अगली पंक्तियां क्या हैं? संभलो कि सुयोग ना जाए चला, कब व्यर्थ हुआ सदुपाय भला, समझो जग को ना निरा सपना, पथ आप प्रशस्त करो अपना, अखिलेश्वर हैं अवलंबन को, नर हो निराश करो मन को। कवि आगे कहते हैं कि संभलो, और इस तरीके से संभलो कि जो तुम्हें अवसर मिला है वो चला ना जाए, और व्यर्थ में कोई सही उपाय अगर नहीं लगेगा तो तुम्हारा भला भी नहीं होगा। और जग को समझो कि ये बिल्कुल एक सपना है, और अपना जो पथ है, अपना जो लक्ष्य है उसे प्रशस्त करो। कहने का मतलब है उसे अपने अनुकूल बनाओ। अखिलेश्वर हैं यानी सबका ईश्वर हैं, अवलंबन को यानी भगवान हैं हमारे सहारे को। इसलिए कवि कहता है कि नर हो ना निराश करो मन को, तुम नर हो, कभी अपने मन को थकाओ नहीं और कभी मन को निराश ना करो। और हमारी अगली पंक्तियां हैं, निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, हम भी कुछ हैं यह ध्यान रहे, मरनो उत्तर गुंजित गान रहे, सब जाए अभी पर मान रहे, कुछ हो ना तजो निज साधन को, नर हो ना निराश करो मन को। और इस पंक्ति का आशय यह है, उन्होंने क्या कहा है, उनका कहना है कि निज गौरव का नित्य ज्ञान रहे, यानी अपने गौरव का, अपने मान सम्मान का तुम्हें हमेशा यह ध्यान रहे, और तुम भी कुछ हो और कुछ बन सकते हो यह भी ध्यान करो, ताकि मरने के बाद भी तुम्हारा जो कृत्य है, तुम्हारा जो नाम है इस पूरे संसार में गूंजता रहे। सब चले जाएं, सब जाएं अभी पर मान रहे, सभी चले जाएं लेकिन तुम्हारे ऊपर सबको मान रहे। और कुछ हो ना तजो निज साधन को, यानी कुछ भी हो जाए तुम जो निज साधन है उसको त्याग दो, और नर हो ना निराश करो मन को, तुम नर हो, कभी भी निराश नहीं हो और आगे बढ़ते चलो। हमारी अगली पंक्तियां हैं, प्रभु ने तुमको कर दान किए। कहने का मतलब क्या है कि प्रभु ने तुमको कर दान किए, सब वांछित वस्तु विधान किए, तुम प्राप्त करो उनको ना अहो, फिर है किसका वह दोष कहो, समझो ना अलभ्य किसी धन को, नर हो ना निराश करो मन को। और इस पंक्ति का आशय यह है कि कह रहे हैं कवि कि प्रभु ने तुमको हाथ यानी जो कर हैं वो दिए हैं, जितनी भी वांछित वस्तुएं हैं वो यानी हमारे जो चाहने की जो वस्तुएं हैं वो भी संसार में पड़ी हुई हैं,
इन्हें तुम प्राप्त करो, बैठो नहीं और फिर ये बताओ कि आखिर दोष किसका है जिसके पास हम पहुंच नहीं सकते हैं, जो अलभ्य है। कह रहा है कि समझो ना अलभ्य किसी धन को, यानी किसी भी धन को, किसी भी वस्तु को तुम ऐसा नहीं समझो कि वो तुम्हारे पहुंच से दूर है, और तब उसे तुम प्राप्त करो। और तुम नर हो, कभी निराश नहीं हो, और ना ही तुम अपने मन को निराश करो। और हमारी अगली पंक्तियां क्या हैं हम देखेंगे। किस गौरव के तुम योग्य नहीं, कब कौन तुम्हें सुख भोग नहीं। जन हो तुम भी जगदीश्वर के, सब हैं जिसके अपने घर के, फिर दुर्लभ क्या उसके जन को। नर हो ना निराश करो मन को। कवि इन पंक्तियों से ये बताना चाहते हैं, वो कहते हैं कि तुम्हें किसकी अभिलाषा है, तुम क्या प्राप्त नहीं कर सकते, तुम कौन सा सुख नहीं भोग सकते हो। जिस तरीके से सभी मनुष्य उस भगवान के रचयिता हैं, उसे उसे भगवान के ही बनाए हुए ही हैं, उसी तरीके से तुम भी हो। तो तुम भी हर चीज़ों को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हारे लिए कोई भी जीवन में कोई दुर्लभ चीज़ें नहीं हैं। इसलिए तुम कार्य करो, कर्तव्य अपना पालन करो और नित्य अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो, और कभी भी अपने मन को निराश नहीं करो। हमारी अगली पंक्तियां क्या हैं। करके विधि याद ना खेद करो, दिया है करके विधि वाद ना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। बनता बस उद्यम ही विधि है, मिलती जिसमें सुख की निधि है। समझो धिक निष्क्रिय जीवन को, नर हो ना निराश करो मन को। कुछ काम करो, कुछ काम करो। इस पंक्ति का आशय यह है कि जो मैथिली शरणगुप्त हैं उन्होंने क्या कहा है कि तुम कभी भी अपने किस्मत को लेके, अपने भाग्य को लेके कभी भी भगवान से ये वाद विवाद नहीं करो, और अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर बढ़ते जाओ। और यही एक मार्ग है, यानी हम अगर प्रयास करेंगे तो हम सभी चीज़ों को पा सकते हैं। अगर हम प्रयास करते तो हमें कोई भी सुख, जितनी भी सारी सुख हैं, सुखों का खजाना जो है वो हमें मिल जाएगा। और अपने जीवन को कभी भी निष्क्रिय नहीं समझो, कभी भी निष्क्रिय नहीं समझो। जो तुम्हारा जीवन है, जिस तरीके से दूसरे मनुष्य हैं उस तरीके से ही तुम्हारा भी जीवन है। तुम भी एक मनुष्य हो, उसी भगवान के बनाए हुए हो। इसलिए कभी भी अपने मन को निराश नहीं करो कि तुम कुछ कर नहीं सकते। तुम सब कुछ कर सकते हो क्योंकि तुम भी उस ईश्वर के बनाए हुए हो। इसलिए अपने मन को कभी निराश नहीं करो और कुछ काम करो, यानी अपने कर्तव्य का पालन करते रहो, निरंतर अपने पथ पर आगे बढ़ते रहो और अपने लक्ष्य को भेद करो। तो ये हमारा मैथिली शरणगुप्त के द्वारा लिखित एक कविता है जो हमने आपको अभी पढ़ा है। अब हम बात करते हैं इसके कुछ प्रश्न उत्तर के बारे में। और प्रश्न उत्तर क्या है, कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न है, कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। अब हमारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है, पहला हमारा जो लघु उत्तरीय प्रश्न है वो है, न संभलने पर क्या जा सकता है। उत्तर क्या है, न संभलने पर अच्छा अवसर जा सकता है। अवलंबन को कौन आपके संग है। अवलंबन को कौन आपके संग है, तो अवलंबन को हमारा ईश्वर हमारे संग है। प्रश्न संख्या 3 क्या है, सब जाने पर भी क्या रहना ही चाहिए। तो उत्तर है, सब जाने पर भी हमारा मान सम्मान होना चाहिए, वो रहना चाहिए। किसको अलभ्य ना समझा जाए, धन को, किसी भी वस्तु को अलभ्य नहीं समझना चाहिए। 5वां प्रश्न है, सुख की निधि किसे मिलती है। हमारा उत्तर है, सुख की निधि उसी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करता है। हमारा प्रश्न संख्या 6, कवि ने कैसे जीवन को धिक्कारा है। कवि ने निष्क्रिय जीवन को धिक्कारा है। जो अपने जीवन को बेकार समझते हैं वो अपने जीवन को वो। हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, पहला हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है, वह है कवि मनुष्य से क्या करने के लिए कह रहा है और क्या नहीं। ये हम नहीं बताएंगे, ये आप खुद से लिखेंगे। दूसरा हमारा प्रश्न है, करके विधि वाद ना खेद करो, निज लक्ष्य निरंतर भेद करो। इस पंक्ति का अर्थ स्पष्ट कीजिए। प्रश्न संख्या 3 क्या है, प्रभु ने तुमको कर दान दिए, सब वांछित वस्तु विधान किए। इस पंक्ति का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। और चौथा प्रश्न है हमारा, उद्यम के विषय में कवि का क्या कहना है। तो ये जितने भी सारे प्रश्न हैं आप उसको लिखेंगे खुद से।
और आगे जो दिया गया है कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, कुछ पंक्तियों को पूरा करना है, तो ये आप खुद से कर सकते हैं। कुछ का भाव स्पष्ट करना है तो हम आपको बता दिए हैं, आप उसी आधार पर इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है आप दे सकते हैं। और इन सभी चीज़ों को आप एक रफ के कॉपी पे लिख के रखेंगे, और जब स्कूल अगर खुलता है तो उस समय आप एक काम करेंगे कि उस चीज़ों को लिख के आप दिखाएंगे, ताकि आपके जो शिक्षक हैं उसे सही कर सके। तब तक आप इन लोगों की चीज़ों को आप 2 बार 3 बार जो है हमेशा पढ़ते रहिए। तब तक हम अगले वीडियो में हम अगले अध्याय, जो हमारा अगला अध्याय है वो है भोला राम का जीव, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। वो एक कहानी है। तब तक के लिए धन्यवाद। क्लासेस चला रहे हैं, तो ये क्लासेस पढ़ने के बाद आप सभी को जरूरी है अपना कमेंट्स डालना। आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ के और इसके बाद कमेंट्स में अवश्य लिखिए आइदर यू हैव अंडरस्टैंड और नॉट। इफ एनी क्वेरी उसमें आप मेंशन कीजिए, और अदरवाइज उसमें लिखिए आई अंडरस्टूड, आई हैव डन माय होमवर्क। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको पक्का पूरा कीजिए।